Student, I am Manisha Chaturvedi. I am from NCMS Jhabua. Today's my topic is Civics, Class 6th, Chapter 5, Panchayati Raj. Okay, Panchayati Raj. You know, student, in your village, so many peoples in there. So first I am giving introduction. Gram Sabha, Gram Panchayat, Block Panchayat and जिला पंचायत. ओके स्टूडेंट, अपने देश में बहुत सारे करोड़ों लोग रहते हैं. करोड़ों लोगों को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है. तो इसलिए उसके लिए सरकार बनाई जाती है. सरकार में भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ों से, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, मेंटेनेंस का काम, और इस सब के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं जिसको बोलते हैं. तो उस तरह से हम पढ़ेंगे आज का चैप्टर. तो इन आवर कंट्री डिवाइडेड डिफरेंट स्टेट. हमारी कंट्री डिवाइडेड है डिफरेंट स्टेट में. हमारी कंट्री में डिफरेंट स्टेट है. हाँ, और इंडिया इज़ डिवाइडेड इन डिफरेंट स्टेट. इंडिया भी डिवाइडेड डिफरेंट स्टेट में. स्टेट डिवाइडेड इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट. और स्टेट जो हमारे राज्य जो है वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है. डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड इन ब्लॉक्स एंड तहसील. और जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी डिवाइड है ब्लॉक एंड तहसील में. ब्लॉक्स डिवाइडेड इनटू विलेजेस एंड वार्ड. और ब्लॉक्स जो है वो डिवाइडेड है विलेजेस एंड वार्ड. आपने देखा छोटे छोटे गांव रहते हैं, गांव में वार्ड रहते हैं ना, छोटे छोटे एरिया है, तो उसमें ये वार्ड है, वार्ड नंबर ये. अपने यहाँ भी झाबुआ में आपने देखा होगा वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 19, जैसे करके ऐसे वार्ड बने हुए रहते हैं. तो विलेजेस में भी ब्लॉक डिवाइडेड इनटू विलेजेस एंड वार्ड. फॉर एग्जांपल सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत एंड विलेज पंचायत. ओके, ये सब एग्जांपल है क्योंकि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल है, जिला पंचायत है, ब्लॉक पंचायत एंड विलेज पंचायत. फर्स्ट ग्राम सभा. आपने गांव में देखा होगा, गांव वाले सब पूरे एक सभा बनाते हैं. गांव वाले सब मिलकर एक जगह बैठते हैं. फिर वो बैठ के वो गांव के बारे में चर्चा करते हैं कि अपने गांव में क्या विकास होना चाहिए, क्या करना चाहिए. तो वो एक लीडर चुनते हैं सब मिलके. उसको हम पंच कहते हैं. जो पंच और ये सब मिलके फिर सरपंच बनाते हैं. तो ये ग्राम सभा मतलब लोग क्या करते हैं गांव में, कैसे क्या होता है विकास, गांव के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब हम ग्राम सभा में देखेंगे. द ग्राम सभा इज़ अ मीटिंग of all adults who live in an area covered by a पंचायत. मतलब ग्राम सभा में जो एडल्ट लोग हैं, 18 ईयर्स के ऊपर जो लोग हैं, वो सब मिलके मीटिंग करते हैं. क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं, मतलब सभा बुलाते हैं. पूरे गांव वाले मिलके एक जगह बैठते हैं. फिर डिसीजन होता है कि हमारे गांव के विकास के लिए क्या करना चाहिए, हमारे गांव के स्कूल बनाना, हाउसेस बनाना, इन सब की चर्चा वहाँ पे होती है. ग्राम सभा जिसको बोलते हैं. These could be only one village or a few villages. इसमें या तो एक विलेज पूरा रहता है या गांव के कुछ कुछ लोग आकर मिलते हैं. फिर उसमें बैठते हैं, बातें होती है, चर्चा होती है कि हमारे गांव के विकास के लिए क्या करना है हमें. एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड दैट इज़ स्मॉलर एरियाज. और सभी विलेज पंचायत डिवाइडेड है स्मॉलर एरिया में. छोटे छोटे एरिया में विलेज पंचायत डिवाइडेड है. Each ward elects a respective representative who is known as the ward member पंच. और ये सब मिलके एक को इलेक्ट करते हैं, मतलब चुनते हैं. ग्राम सभा में जैसे गांव के लोग बैठे तो देखा कि कोई एक अच्छा बंदा है, मतलब लोग है जो अच्छा काम कर रहा है, कुछ कर रहा है, उसको उत्साह है हर चीज़ के लिए, तो उसको वो लीडर चुन लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए. तो उसको हम कहते हैं पंच. क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर या पंच. क्या बोलते हैं उसको? पंच के. ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा आल्सो सिलेक्ट अ सरपंच हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट. और ग्राम सभा और सब मिलके एक सरपंच बनाते हैं, है ना. सिलेक्ट अ सरपंच. अब सब बहुत सारे पंच बना लिए, जैसे अलग अलग एरिया के, इस एरिया का ये पंच, इस एरिया का ये पंच, इस एरिया का ये पंच, अलग अलग एरिया के पंच बनाते हैं. और ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सरपंच बनाते हैं. मतलब उनका भी हेड. ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो सिलेक्ट अ सरपंच हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट. और जो सरपंच हु इज़ द
पंचायत प्रेसिडेंट, ग्राम सभा और ये मिलके सरपंच मिलके एक प्रेसिडेंट बनाते हैं जिसको ग्राम पंचायत के नाम से जाना जाता है। पंचायत प्रेसिडेंट भी बोलते हैं उसको। जैसे देखो ग्राम सभा गांव में दिखाई जाती है ना, ग्राम सभा आपने देखा ना, गांव में ऐसा ग्राम सभा होती है जिसको सब लोग ये बैठे मिलके, फिर ये पंच लोग बैठे हैं, देखिए ये पंच, ये सब पंच मिलके फिर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है गांव के विकास के लिए, क्या हमें आगे बढ़ाने के लिए, गांव को प्रगति के लिए क्या करना चाहिए। तो ये जो पंच बनाए हैं, ये पंच लोग मिलके इन लोगों से डिस्कशन होता है कि गांव के लोगों को सभी चीज़ें पता होती है, मतलब गांव के लोगों को सब चीज़ें बतानी चाहिए, जिसको ग्राम सभा बोलते हैं। तो ये सब डिसीजन यहाँ बैठ के ऐसे लेते हैं गांव वाले, जिसको ग्राम सभा कहते हैं हम। ओके, द वार्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत, द वर्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत। और ये पंच कहाँ के रहते हैं, ग्राम पंचायत से रहते हैं, है ना। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years, और ग्राम पंचायत का जो लीडर जो बनाते हैं उसको 5 साल के लिए फिर सिलेक्ट किया जाता है कि ये हमारा नेता है, हम ये सरपंच है, ये है, तो ये 5 साल तक इनका शासन चलता है। फिर 5 साल तक लोग इनसे डिस्कस करते हैं कि इस बारे में कि हमारे गांव में क्या प्रगति होनी चाहिए हमारे गांव में। तो ये सब मिल के ही होता है काम, ऐसा नहीं कि अकेले कर लिया। तो ग्राम सभा बुलाई जाती है, ग्राम सभा में ये सब सिलेक्ट करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, और अगर इनके खिलाफ तो फिर आवाज़ भी उठा सकते हैं ग्राम पंचायत के खिलाफ, है ना। द ग्राम पंचायत आल्सो हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। और इसमें ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में एक सेक्रेटरी भी होता है। दिस पर्सन इज़ नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और ये जो सेक्रेटरी जो रहता है, ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है गांव वाले मिलके इसको इलेक्ट नहीं करते, इसको इलेक्ट करते हैं सरकार, गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है जो सेक्रेटरी होता है, जिसको हम सेक्रेटरी बोलते हैं। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। मतलब ये इसका काम क्या है, पूरा ग्राम सभा ग्राम पंचायत इन लोगों ने क्या क्या काम किए, कैसे देश को गाँव का विकास किया, कैसे स्कूल की मरम्मत की, और क्या पैसे कहाँ लगाए गए, क्या लागू किया गया, इसका सब रिकॉर्ड कौन रखता है, सेक्रेटरी रखता है, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है जिस सेक्रेटरी को। द ग्राम सभा इज द की फैक्टर ऑफ इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल हियर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। मतलब कोई भी गांव का काम करने के पहले ग्राम पंचायत और ये सेक्रेटरी सब मिलके गांव की सभा बुलाते हैं, फिर उनसे डिस्कशन होता है, डिस्कशन के बाद फिर डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन लेने के बाद फिर उस गांव के लिए प्रगति के लिए फिर काम किया जाता है। द ग्राम सभा प्रेजेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग wrong things like misusing money or favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representative and making them responsible to able person who elected them. अब जैसे पंचायत ग्राम सभा ये हो रहे, अब ये देखना इनका काम है, सेक्रेटरी का काम, कि इनका गांव के लोग भी देखते हैं कि इनका मिस यूज़ तो नहीं हो रहा, मनी का मिस यूज़ तो कहीं कर नहीं रहे। जैसे कुछ लोगों में गांव में देखा जाता है कि मनी का मिस यूज़ भी होता है, कुछ नेता लोग ही पैसा खा जाते हैं, और उसके बाद में फेवरेट सर्टेन पीपल, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए ही काम किया जा रहा है, बाकी दूसरों को नहीं ध्यान दिया जा रहा है। तो ये सब देखा जाता है इसमें, पंचायत लोग देखते हैं सेक्रेटरी और ये कि हमारे पैसे का कहीं गलत यूज़, तो ग्राम सभा वाले लोग देखते हैं कि हमारे पैसे का मनी का यूज़ कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, कोई पार्शलिटी तो नहीं हो रही कि बड़े लोगों को पूछ रहे, छोटे लोगों को कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये सब कौन देखते हैं, ये सेक्रेटरी और पंचायत। सेक्रेटरी देखता है, गांव के लोग भी देखते हैं कि, और फिर उसके खिलाफ वो आवाज़ भी उठा सकते, बता सकते हैं कि हमारा पैसा मिस यूज़ हो रहा है, हमारे काम नहीं आ रहा है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग आई एन इलेक्टेड, और जो इसको चुनते हैं उसकी तरफ भी गाँव वाले ध्यान देते हैं कि भाई हमने हमारा नेता चुना है, वो गलत पैसा कहीं जगह तो नहीं लगा रहा है, पार्शलिटी तो नहीं कर रहा है, तो उनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाता है। ग्राम सभा के लोग देखते हैं कि हमने जिसको इलेक्ट किया वो सही तरह से काम कर रहा है या नहीं।
मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू एबल पर्सन हु इलेक्टेड देम, मतलब जिसको इलेक्ट चुना है वो अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ग्राम पंचायत, नेक्स्ट वन इज ग्राम पंचायत। अभी अपन ने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा, अब ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली एंड इट्स मेन टास्क इज द टू इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। अब ग्राम पंचायत का काम क्या है? रेगुलरली लोगों से मिलना, कुछ भी काम हो, गांव के विकास का कुछ भी काम हो तो रेगुलरली ग्राम पंचायत का काम रहता है कि मीट्स रेगुलरली, मतलब लोगों से डेली मिलना पड़ता है उसे, और इम्पॉर्टेंट काम जब कोई तो उसके अंडर में काम किया जाता है। इन सम स्टेट ग्राम सभा फॉर्म्स कमेटी लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी। अब ये लोग अभी पूरे गांव वाले मिलके तो नहीं कर सकते, तो फिर एक कमेटी बनाते हैं। जैसे एक कंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई तो वो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम देखेंगे, तो उसमें 5-6 लोगों को बना दिया जाता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कंस्ट्रक्शन का काम देखना है। फिर रिसोर्सेज, पानी का देखना रहता है, तो कहीं पानी का स्रोत है तो उनके लिए बनाया जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ बनाना है, क्या करना है, तो उसकी भी एक कमेटी बनाई जाती है ना। दिस कमेटी इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा एंड सम ऑफ ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क। इसमें ग्राम सभा के लोग भी रहते, ग्राम पंचायत के लोग भी रहते, और ये सब मिलके क्या करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं। तो दोनों मिलके बनाते हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों के लोग रहते हैं उसमें, और ये मिलकर पूरा ये बनाते हैं, कमेटी बनाते हैं जिसके द्वारा काम किया जाता है। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज फॉर रोड्स, ड्रेनेज एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी। अब जैसे मेंटेनेंस ऑफ वाटर, वाटर का मेंटेनेंस कैसे करना है, क्या करना है, इसकी भी एक कमेटी बनाते हैं। यूजेस और फॉर रोड, रोड का कंस्ट्रक्शन कैसा करना है, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है। ड्रेनेज, नालियाँ आपने देखी गांव में बड़े बड़े नालियाँ रहती हैं, तो वो नालियों के लिए भी उसका भी कंस्ट्रक्शन का डिपार्टमेंट अलग रहता है, उसका भी डिपार्टमेंट अलग रहता है। एंड अदर कॉमन प्रॉपरली, और अदर कॉमन के लिए भी अलग रहता है। जैसे सब डिवाइड हो गए, अब कॉमन भी कुछ रहता ना, तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाई जाती है ताकि वो लोगों की बात सुन सके, फिर उसके अकॉर्डिंग वो काम करें। लेवलिंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस। अब लेवलिंग मतलब लागू होना, कोई चीज़ लागू करना, तो ये भी पंचायत का काम है कि कोई चीज़ लागू करना। जैसे टैक्सेस, लोकल टैक्स, गांव में टैक्सेस लिया जाता है। जैसे आपने अपने घर का भी टैक्स अपन देते हैं, आपने देखा होगा आपके पापा मम्मी जो अपन जिस घर में रहते हैं उसका टैक्स दिया जाता है, तो वो टैक्स क्या करते हैं, ये लागू करते हैं। गांव में तो ग्राम पंचायत रहती है, सिटीज़ में जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, ये सब मिलके क्या करते हैं, हाउसेस टैक्स लेते हैं। मार्केट में जगह जगह दुकान लगाई जाती तो उसका भी टैक्स लिया जाता है। तो इस तरह से इनके पास पैसा आता है, ग्राम पंचायत के पास पैसा आता है, तो जो अपने गांव के विकास के लिए ये लोग पैसा लगाते हैं। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, इट मीन्स रिलेटेड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन विलेजेस, सोर्सेज ऑफ फंड ऑफ पंचायत। अब फंड कहाँ से आता है, लोगों के पास पैसा मैंने बताया था अभी टैक्स के द्वारा भी आता है, कुछ गवर्नमेंट भी देती है, तो ये सब मिला के इसका विकास करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए फंड आता है। तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस एट मार्केट प्लेसेस ऑन एट एटसेट्रा। मैंने भी आपको बताया कि घर के टैक्स लिया जाता है, कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद मार्केट में कहीं शॉप लगाई जाती है तो उसका टैक्स लिया जाता है। तो वो पूरा टैक्स कहाँ से लिया जाता है, हाउसेस एंड मार्केट प्लेस से। गवर्नमेंट स्कीम फंड रिसीव्स थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के द्वारा भी फंड, इसके थ्रू भी फंड जाता है, गवर्नमेंट देती है जो फंड ग्राम पंचायत को, फिर वो गांव के विकास के लिए काम करते हैं। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, अब जैसे गांव के लोग भी मिल के डोनेशन कलेक्ट करते हैं, तो ये भी ग्राम पंचायत के वाले लोग कलेक्ट करते हैं, गांव से लोग देते हैं, कहीं कहीं डोनेशन देते हैं, तो उससे भी मनी कलेक्ट करके काम किया जाता है। पंचायती राज सिस्टम इज ए प्रोसेस थ्रू विच, ये 3 लेवल्स ऑफ पंचायत 3 लेवल पे काम करती है। कौन कौन से? पंचायती राज सिस्टम इज ए प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ओन गवर्नमेंट। द पंचायती राज सिस्टम इज द फर्स्ट टायर और फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, मतलब 3 लेवल पे काम करती है। तो खुद की गवर्नमेंट, मतलब खुद लोग अपना भी देखते हैं, खुद का बनाते हैं कि हमको ये करना है। सरकार तो करती है लेकिन उसके साथ साथ लोग भी करते हैं, और ये फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पंचायती राज जो सिस्टम है।
द पंच एंड ग्राम पंचायत आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। आंसरेबल मतलब पंचायत जो सिलेक्ट करते हैं, अपन जिसको सिलेक्ट करते हैं, जो नेता बनता है, तो उसको गांव के लिए जवाब भी देना पड़ता है। जैसे स्कूल की मरम्मत क्यों नहीं करवाई, ये हम पूछ सकते हैं उनसे। हमारे तालाब पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की, उसकी भी हम उनसे पूछ सकते हैं कि हमारी ये व्यवस्था क्यों नहीं हो रही है हमारे लिए। तो हम उनको जवाब देना पड़ता है, आंसरेबल। देयर आर 2 अदर लेवल ऑफ पंचायती राज, वन इज ब्लॉक लेवल विच इज़ कॉल्ड जनपद पंचायत आर द पंचायत समिति। और 2 लेवल कौन से हैं पंचायती राज के? ब्लॉक लेवल एंड इज कॉल्ड जनपद पंचायत एंड पंचायत समिति। द पंचायत समिति हैज़ मैनी ग्राम पंचायत अंडर इट, और जो पंचायत समिति उसके अंदर बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं गाँव के, और ये इसके अंडर में है ना, पंचायत समिति के अंडर में। अबाउट द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफ ऑल। जिला परिषद, जो पंचायत समिति है जिला परिषद उसके थ्रू मतलब काम करती है। जिला परिषद को बताना पड़ता है उसको कि ऐसे काम करो, कैसे देश का विकास होना चाहिए। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। और ये जो काम करती जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। इज ऑल्सो रेगुलर द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ग्राम पंचायत। और ये मनी डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? जिला परिषद, जिला पंचायत करती है, जो पूरे गांव में सप्लाई किया जाता है मनी गांव के विकास के लिए। विथ इन द गाइडलाइंस गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज़ इट्स ऑन लॉज विद रिगार्ड द पंचायत। अब सभी स्टेट में अपने अपने अकॉर्डिंग उन्होंने संविधान लागू कर लिया कि हमारे देश में ये काम करना चाहिए। हमारे देश अपने अपने स्टेट वालों ने अपने अकॉर्डिंग सभी काम के नए संविधान बनाए, नियम बनाए, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे काम किया जाता है। बिना नियम के कोई काम नहीं होता है। द आइडिया इज़ टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एट रेज देयर वॉइसेस। और अगर लोगों की बात नहीं सुनी जाती है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, ताकि उनका देश का विकास हो, अपने गांव का विकास हो। अपने गांव के विकास के लिए वो सभी चीज़ें ये करते हैं, और ये सभी करना पड़ता है। और लास्ट में है आपका होमवर्क। ये होमवर्क है आपका, पूरा क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ये आपको करना है पूरे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यूज। नेक्स्ट वन फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करना है। नीचे ट्रू फॉल्स भी हैं, अभी आपकी इसको अच्छे से लर्न करना है, कभी एग्ज़ाम हो तो आप उसको लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट वन इज ये मैचिंग है, और ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, जिसको आपको कॉपी में लिखना भी है और लर्न भी करना है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और नेक्स्ट वन इज शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, है ना, और ये शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपको करना है। ये पूरे आपको फेयर कॉपी में लिखना है, ताकि स्कूल खुलेगा तो हम आपको चेक कर सकते हैं आपके पूरे क्वेश्चन आंसर। ये आपको पूरा बता दिया, ग्राम पंचायत के बारे में बताया, ग्राम सभा के बारे में बता दिया, और जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत किस लेवल पे कौन क्या काम करता है, ये सभी आपको घर पे लर्न करना है। ग्राम सभा समझ में आ गया, ग्राम सभा लोगों की जो सभा होती है, तो उसको गांव के लोग मिलकर वो करते हैं, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा मिलकर फिर एक गांव वो बनाते, सेक्रेटरी चुनते हैं, और सेक्रेटरी गवर्नमेंट द्वारा सिलेक्ट किया जाता है ना। तो ये सब आपको फिर कॉपी में करना है, क्वेश्चन आंसर अच्छे से लर्न करना है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, है ना। थैंक यू।